हमें बचपन से बताया गया है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, उसके बाद एक अच्छी नौकरी करो, पैसा कमाओ और थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और 65 की एज में आके रिटायर हो जाओ। दुनिया के फेमस ऑथर एमजे दिमाग को ऐसा है वेल्थ इन ए व्हीलचेयर का नाम देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इंसान की लाइफ का गोल 65 की उम्र में रिटायर होना नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए। और जब वो वेल्थ क्रिएशन 25 की एज में या 30 की एज में हो सकती है तो 65 का इंतजार क्यों करना। दरअसल ऑथर का ये माइंडसेट तब बना जब उन्होंने अपनी अर्ली एज स्टेज में एक चमचमाती गाड़ी से 68 साल के आदमी को निकलते हुए देखा। उस आदमी से बात करने पर ऑथर को पता चला कि उस इंसान ने अपनी लाइफ के 25 साल अपनी जॉब को दे दिए और एक लंबे समय से इन्वेस्ट करने की वजह से वो 60 की एज में अमीर बन पाया। ऑथर को लगा शायद यही तरीका है अमीर बनने का, तो क्यों ना हम भी 60 की उम्र तक का इंतजार करें। पर उनका भ्रम तब टूटा जब उन्होंने रेड कलर की लैम्बोर्गिनी से 25 साल की एक लड़की को उतरते हुए देखा। तो उन्हें लगा कि जरूर इसकी माँ बाप के पास बहुत पैसा है और ये कोई अमीर ज्यादा है। लेकिन उससे बात करने पर एमजे दिमागो को पता चला कि वो एंटरप्रेन्योर है जिसने अपने एक इन्वेंशन से मात्र 25 साल की उम्र में $8 मिलियन का ब्रांड बिल्ड कर लिया है। और तब जाके उसे समझ आया कि अमीर बनने के लिए बुढ़ापे का या 60 की उम्र का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि वही सेम लेवल की वेल्थ आप जल्दी और सुपर फास्ट स्पीड से अचीव कर सकते हो, जिसे कहा जाता है द मिलियनियर फास्ट लाइन। दरअसल हम मिडिल क्लास लोगों को पैसा कमाने के ज्यादा ऑप्शन पता नहीं होते। हमारे लिए हमारी सैलरी सब कुछ होती है, उस पर भी हम 3-4 तरीके के टैक्स पे करने के बाद अपने लिए कुछ बचा पाते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं बचा पाते। और उनमें से मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं जो समाज के इस सो कॉल्ड स्टैंडर्ड से हटके कुछ करते हैं और स्लो मोशन में नहीं बल्कि एक फास्ट लेन चूज करके सक्सेस हासिल करते हैं। जैसे आप 16 साल की इस लड़की का एग्जाम्पल देख ही सकते हो। प्रांजलि अवस्थी ने Delwo.ai नाम के एक AI स्टार्टअप शुरू किया जिसमें उन्हें 3.7 करोड़ की फंडिंग मिली और आज उनका बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे है। ठीक इसी तरह ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप 20 की एज में शुरू कर रहे हो तो आप 60 या 65 की एज तक ही अपना रिटायरमेंट नंबर अचीव कर पाओगे, बल्कि आप 20 की एज में भी शुरू करके मात्र 25 की एज में 7.7 करोड़ तक की वेल्थ बना सकते हो और रिटायर हो सकते हो। इसी उत्तर एमजे दिमागो का कहना है वेल्थ एक माइलस्टोन नहीं बल्कि एक डेस्टिनेशन है जहाँ तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं और उन रास्तों पर चलने वाले 3 अलग अलग लोग होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है साइड वॉकर। साइड वॉकर विनोद वो इंसान है जो अपने वेल्थी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट जैसे शब्दों से सख्त नफरत होती है और लोन्स, डेट, EMI जैसे शब्दों से बहुत प्यार होता है। विनोद जैसे लोगों का मानना होता है कि भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, इसलिए जैसे ही इन्हें पैसा मिलता है उनका दिमाग में पहला ख्याल आता है कि इसे कहाँ कहाँ खर्च करे। विनोद जैसे इंसान अपनी 30,000 की सैलरी में हर महीने लगभग 1200 से 1500 रुपए सिर्फ कॉफी पर खर्च कर देता है, 5 से 7,000 खाने पीने पे, 15,000 रेंट और EMI पर खर्च कर देता है और बचे हुए पैसों की शॉपिंग और पार्टी कर लेता है। विनोद का मानना है कि मैंने इतने साल अपनी पढ़ाई को दिए हैं, इतनी मुश्किल से नौकरी हासिल करी है, तो टाइम है अपने आप को रिवॉर्ड करने का। इसलिए वो पहली सैलरी मिलते ही करता है सबसे पहला खर्चा, यानी सोशलाइजिंग। विनोद के हाथ में जैसे ही पहली सैलरी आती है तो उसका मन करता है कि अपने दोस्तों को दिखाए और नए नए लोगों से मिले और उसके लिए वो पार्टी रखता है, दोस्तों के लिए खाना पीना ऑर्डर करता है, फिर डेली कुछ ना कुछ नया खाने की इच्छा होती है। और इंडियंस की फूड हैबिट और खाने पीने की हद आप इसी से देख सकते हो कि एक इंसान ने डिनर के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर दी है और ये कुछ भी नहीं। आप पिछले साल की रिपोर्ट देख सकते हो जहाँ जोमेटो ने एक साल में 647 मिलियन ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, जिसका टोटल ऑर्डर वैल्यू था 263 बिलियन। अब खाने की आदत के साथ विनोद को लगती एक और गंदी आदत जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग। देखो यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, जब हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है तब इंस्टाग्राम पर दिख रही चीजें हमें अच्छी लगती है, फिर चाहे वो वेंडर क्लोथिंग हो, अमेजिंग शूज, ब्रांडेड वॉच या मोबाइल फोन। अब विनोद के अकाउंट में पैसा पड़े थे तो कहाँ रुकने वाला लो। सबसे पहले उसने लिया विंटर कलेक्शन और ऑलरेडी भरे हुए वार्डरोब को और भर दिया और इसी बीच उसे दिखा iPhone 16 जिसपे उसका दिल आ गया। पर फोन 73,000 का और सैलरी 30,000, लेकिन साइड में उसे दिखा 3,500 पर मंथ की EMI का ऑप्शन। बस फिर क्या iPhone 16 आ गया, यानी कुल मिलाकर सैलरी मिलने के पहले हफ्ते में ही विनोद 15 से 20,000 खर्च कर देता है। वो इसके बाद आती है 10 तारीख जहाँ विनोद को देना होता है रेंट। अब रेंट है 12,000 और पैसे बचे हैं 10,000। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, लोन ले लो। विनोद जैसे लोग हर महीने ऐसे ही पैसे खर्च करते हैं और खर्चा करते करते एक आधा लोन भी उठा लेता है और ऐसे ही साइड वॉक पे अपनी गाड़ी आगे चलाते रहते हैं। एसेट के नाम पे इनके पास सिर्फ 100 खर्चे, 10 EMI और भरपूर टेंशन होती है। अच्छा, ऐसे जरूरी नहीं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग ही साइड वॉकर होते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 1 लाख से 1.5 लाख महीना है, पर फिर भी वो एक पैसा भी नहीं बचा पाते क्योंकि उनको करना है लग्जरी खर्चा। और विनोद जैसे
लोग जब ज्यादा पैसा कमाने लगता है तो बढ़ती इनकम के साथ इनका मन करता है कि खर्चा भी बढ़ाया जाए। 12,000 रेंट वाले मकान से निकलकर 25,000 रेंट वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और करते हैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा द ड्रीम का। तो विनोद अब 30,000 की इनकम से 80,000 पर मंथ इनकम पे शिफ्ट हो चुका था और अब उसका मन था अपने ड्रीम कार लेने का, जिसका प्राइस था 15 लाख रुपया। 3 लाख की डाउन पेमेंट करके बचे 12 लाख की EMI बनवा ली और 24,620 रुपए पर मंथ फिक्स्ड। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो साइड वर्कर सिर्फ आज में जीना पसंद करता है और इनका खर्चे पर कोई कंट्रोल नहीं है। इनके पास पैसा खर्च करने के 100 तरीके हैं, पर इमरजेंसी फंड, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के नाम पर नील बेटा सन्नाटा। पर साइड वर्कर विनोद की बात अगली कैटेगरी आती है जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली अवेयर होती है पर कहीं भी पैसा खर्च करने से बहुत डरती है, इसलिए उन्हें कहा जाता है स्लो लेनर। ऑथर MJ डिमार्को कहते हैं स्लो लेन मेंटालिटी उन लोगों की होती है जिन्हें बचपन से सिखा दिया गया है कि तुम अमीर 60 की उम्र में ही बन पाओगे और उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स के जैसे है और कुछ ऐसा ही हाल था सतीश का। अब सतीश विनोद की तरह अय्याश नहीं है, खर्चीला नहीं है। सतीश पैसा बचाता है, अपनी सैलरी से पहला हिस्सा वो सेव करता है, बचत करता है और ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट करता है। पर स्लो लाइन सतीश के साथ दिक्कत ये है कि वो इन्वेस्ट करते समय डरता बहुत है और सिर्फ अपने बाबूजी द्वारा बताए गए जगह पर इन्वेस्ट करता है, यानी FDs, पोस्ट ऑफिस और RDs। ये हमारे टिपिकल मिडिल क्लास जिनका मानना है कि हमारी खून पैसे की कमाई है तो इसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पैसा सेफ और सिक्योर रहे। इंक्रीज होना हो, ग्रोथ होना हो, वो बात अलग है, क्योंकि बाबूजी ने बोला करने का तो करने का। अब क्या होता है, सतीश हर महीने 10,000 रुपए बचाया करता है और 5 लाख रुपए तक होने का वेट करता है, क्योंकि सतीश के पिताजी ने कहा था 5 लाख की FD करवा देना, जिससे फ्यूचर में ये अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा। अब जैसे तैसे करके सतीश ने 5 लाख जोड़ने पर ध्यान लगा दिया। इस बीच सतीश को कई सारे ऑप्शन दिखे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, पर वो भी रेडिकल सोच वाला इंसान था, इसलिए उसे लगता है कि ये सब स्कैम है और यहाँ पैसा डालने से सिर्फ लॉस ही होगा। सतीश हमेशा स्टॉक्स के बढ़ते घटते प्राइस को देखता और खाली अफसोस करता कि काश मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज मुझे भी इतने रिटर्न मिल रहे होते, पर नहीं, उसने वही किया जो एक आम मिडिल क्लास फैमिली करती है। तो फाइनली सतीश ने 5 लाख रुपए जोड़ लिए। अब सतीश ने उन 5 लाख की करवा ली FD और बस करने लगा अपने अमीर होने का इंतजार। अब अगर आपको पता हो तो इंडिया में FD पर मिलने वाला एवरेज इंटरेस्ट रेट है 6.5%। तो अगर 10 साल के बाद देखा जाए तो सतीश के 5 लाख की वैल्यू होगी केवल 9,52,000 रुपए। यानी 23 साल का सतीश जब 33 का हो जाएगा उसके पास होने 9.5 लाख रुपए। और अगर सबसे बड़ी चीज देखी जाए तो FD पर मिलने वाला अमाउंट, उसमें दिक्कत ये है कि वो बढ़ती मार्केट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। अब 10 साल बाद जाके जब सतीश जैसे लोगों को ये चीज समझ में आती है कि भाई पैसा पड़े पर सिर्फ सड़ रहा है और कुछ नहीं, तो उन्हें अक्ल आती है, स्टॉक मार्केट की तरफ, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड की तरफ रुक कर लेता है। पर अभी भी मेंटेलिटी तो वही है ना, मिडिल क्लास वाली। तो अब सैलरी भले ही 70,000 एक महीना हो भैया, पर ऐसा भी करेंगे मात्र 5,000 रुपए की। अभी क्योंकि स्लो लेनर है, इन्हें जल्दी अमीर बनने की जल्दी भी नहीं है, इसलिए ये लाइफ के अगले 30 साल तक वेट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जरा देख लेता है 63 की एज में इस तरह से इन्वेस्ट करने पर स्लो लेन सतीश के पास कितना पैसा होगा। 1,76,00,000 रुपए, विच इज नॉट बैड। पर यहाँ एक दिक्कत ये है कि आपको पता होना चाहिए 30 साल बाद जिस तरह से रिटर्न बढ़ेंगे ठीक उसी तरह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। यानी ये 1,76,00,000 की कैलकुलेशन आपको आज दिख रही है, फ्यूचर में 6% इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जरा देखो 30 साल बाद स्लो लेन सतीश के हाथ में क्या होगा। मात्र 50 लाख रुपए, यानी लाइफ के 63 साल बचत करके, सेव करके, सिक्योरिटी के चक्कर में इन्वेस्ट नहीं किया, और जब किया तो 30 साल बाद आधा पैसा इन्फ्लेशन खा गई। इसलिए आपको फोकस करना है जल्द से जल्द अपना पहला 1 करोड़ अचीव करने पे, ताकि आप मार्केट इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपने लिए एक सिग्निफिकेंट वेल्थ बना पाओ। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं उन्हें कहते हैं द फास्ट लर्नर्स, और उन्हीं में से एक है हमारा फास्ट लाइन फिरोज। अब ऐसा नहीं कि फास्ट लाइन फिरोज कोई बड़ा अमीर ज्यादा है या उसके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, वो भी मात्र 19 साल का एक मिडिल क्लास लड़का है जिसके सपने और डेडिकेशन देश के टॉप 1% लोगों जैसे हैं। 19 साल की उम्र में फिरोज समझ चुका था कि मैं लाइफ के 40 साल नौकरी करके थोड़ी थोड़ी बचत करके अमीर नहीं बन पाऊंगा। पैसा कमाने का सही मतलब है असली वैल्यू क्रिएट करना, और आप वेल्थी तभी बन सकते हो जब आप लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सको, जो पॉसिबल है बिजनेस से। और फिरोज ने वैसा ही किया। 19 साल की उम्र में उसने एक ऐसा ऐप डेवलप किया जो सभी AI टूल को एक प्लेटफॉर्म पर देता था। स्टार्टिंग के 1 साल में फिरोज को सक्सेस नहीं मिली, पर वो डेडिकेटली अपग्रेड करता गया और अपने आप को इम्प्रूव भी करता गया। जब फिरोज 20 साल का हुआ तब उसकी ऐप को पहली बार 10,000 डाउनलोड्स मिले और उसके स्टार्टअप ने बेस पकड़ना शुरू कर दिया। मात्र 6 महीने में ही उसके ऐप पे 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए और फिरोज का स्टार्टअप आइडिया चल पड़ा। फिरोज का मानना था कि बिजनेस में कमाए हुए पैसों को दोबारा बिजनेस में ही रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो वेल्दी बन पाएगा। और साथ ही बिजनेस के साथ साथ उसे थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट भी करना होगा ताकि एक पैसे में इनकम सोर्स भी चलता रहे। 21 की एज में फिरोज की बिजनेस को 1 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी थी और उसका बिजनेस सालाना 12 से 15 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था, जिसमें से फिरोज महीने का आराम से 5-6 लाख रुपए बना भी रहा था। और इस 5-6 लाख में से फिरोज
महीने का 50,000 इन्वेस्ट भी करवाता। फिरोज ने डिसाइड किया कि वो हर महीने 50,000 SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा और हर साल 10% के एनुअल स्टेप अप भी करेगा। अब क्योंकि फिरोज का आइडिया ट्रेंडी और कामयाब था तो उसको बहुत सारे ऑफर्स मिलने लगे। बहुत सारे इन्वेस्टर ने उसको रीच आउट किया क्योंकि उसका बिजनेस आइडिया लेटेस्ट AI टेक्निक्स और टूल में 100% इफेक्टिव था। इसी बीच फिरोज ने अपना सेम ब्रांड की मर्चेंडाइज यानी क्लोथिंग ब्रांड भी शुरू कर दी जो स्पेसिफिकली टेक गीक्स के लिए बनाया गया। और 25 की एज में अपना AI टूल वाला बिजनेस एक बड़ी कंपनी को 7.7 करोड़ में बेचकर रिटायर हो गया। उस कंपनी ने फिरोज को 7.7 करोड़ इसलिए दिए क्योंकि उसका ब्रांड एक वैल्यू क्रिएट कर चुका था और जो वैल्यू फिरोज के बिजनेस दे रहा था वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं था। इसलिए 20 की उम्र में एक लड़का जो जीरो वेल्थ पर था 25 की एज तक आते थे 7.7 करोड़ की वेल्थ बना चुका था। ये अपना पैसा है जिससे एक इंसान आराम से रिटायर हो सकता है और फाइनेंशियल फ्री भी जी सकता है। इसी के साथ अगर आप फिरोज की इन्वेस्टमेंट जर्नी देखो तो 5 सालों में उसने कुछ 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जो 12% की रेट से बढ़कर लगभग 50 लाख हो चुके थे। और अगर ये सेम स्ट्रेटेजी फिरोज अगले 12 सालों तक फॉलो करता है तो आप देख ही सकते हो उसके पास एक्स्ट्रा 2.2 करोड़ भी होंगे। अब क्योंकि फिरोज फास्ट लैंड की कैटेगरी में आता है तो 7.7 करोड़ होने के बाद भी चैन से बैठेगा नहीं, बल्कि वो अब एक ऐसा बिजनेस बनाएगा जहाँ उसके काम किए बिना भी साल के करोड़ का रेवेन्यू आए। लेकिन फास्ट लैंडर्स के पास ऐसी कला होती है कि ये वेल्थ क्रिएशन के पाथ पर सिर्फ चलते नहीं बल्कि दौड़ता है और अपने लिए कैसे नंबर बनाता है जिससे इनकी आने वाली अगली 4 पीढ़ियां भी बैठकर आराम से खाती है। तो हमारे प्रिय मिडिल क्लास, अब आपकी लेन और आपकी किस्मत आपके हाथ में है, पर वक्त है चुनने का कि आप लाइफ के किस मोड़ पर हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो। अगर आप साइड वर्कर और स्लो लेनर हो तो लाइफ में या तो कभी वेल्थ क्रिएशन कर नहीं पाओगे और अगर करोगे भी तो आपकी उम्र इतनी हो चुकी होगी कि वो पैसा वर्थ नहीं लगेगा। अब ऐसा नहीं कि स्लो लेन का रास्ता खराब है, एक्चुअली 90% लोगों के लिए सही भी है क्योंकि हर किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो खुद का कुछ बिल्ड कर सके। तो उनके लिए सेफ और सिक्योर रास्ता है ठीक रहता है और स्लो लेनर एटलीस्ट साइड वर्कर से तो बेटर ही होता है। और जो लोग कुछ करने का दम रखता है, लाइफ में जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, उनके लिए ऑथर MJ डिमार्को कहता है फॉलो द फास्ट लेन क्योंकि ये इकलौता ऐसा पाथ है जो आपको सही मायनों में जल्दी और ट्रू सक्सेस दे सकता है। जय हिंद।